गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। मुआ पीछे मत मिलो, कहें कबीरा राम। लोह माटी हो जाएगा, फिर पारस के ही काम। बोलो राम। महाराज कहते हैं मरने के बाद में कोई मोक्ष नहीं रखा है। जिंदा रहने पर ही जो मन को मार ले, मोह माया को मार ले, वो जिंदा रहने पर ही मोक्ष को प्राप्त हो गया। लेकिन ये जीव है, ये संसार में भटकता है। क्यों? वेद भेद लवेद की भक्ति संसार में इतनी फैली हुई है कि ये जीव सूक्ष्म वेद को समझ नहीं पाता। आइए आज समझते हैं सूक्ष्म वेद का भेद क्या है। महाराज जी कहते हैं कि जब सदगुरु सुखराम जी महाराज राम चौकी से बिराही से जोधपुर के पास से चलकर बरेली रिछोला धाम के लिए चले, अपने भाई गिरधर दास जी से मिलने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, तो बैलगाड़ी पे बैठ के महाराज जी पैदल सफ़र करते हुए, बैलगाड़ी पे बैठ के चलते हुए वो जोधपुर से उत्तर प्रदेश बरेली के लिए चले थे। रास्ते में जलोदा में महाराज जी का बालाजी पंडित से संवाद हुआ, विठ्ठलराव जी से संवाद हुआ, और वहाँ पे महाराज जी से लोगों ने प्रश्न पूछा और महाराज जी ने सबको संतुष्ट किया, उनको अपना शिष्य बनाया। इस तरीके से 3 साल के बाद धीरे धीरे चलते हुए, लोगों को सत्संग सुनाते हुए, प्रवचन करते हुए सदगुरु सुखराम जी महाराज ये कैवल्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को भेद बताया कि ये जो भेद है, दुनिया जो फंसी हुई है वेद भेद और लवेद में, इससे ऊपर उठो। विठ्ठलराव पूछते हैं कि विठ्ठल राव अब बूझो आई, कृपा कर दो भेद बताई। हे महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करके ये भेद बताओ कि ये चारों किण किण ने किया, पहले मान भेद किण लिया। वेद भेद लवेद और सूक्ष्म वेद, ये चारों किसने किया और सबसे पहले किसको दिया और कैसे इस संसार में फैला। तो महाराज सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया। उण उपदेश व्यास ने गायो, इस विध वेद जगत में आयो। बोलो राम। 4 वेद किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। किसको दिया? नारद जी को। नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने इसको संसार में फैलाया। वेद भेद यो सुन ले भाई। अब तुम्हें भेद की बात बताता हूँ। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अब तुम, हे विठ्ठलराव, तुम ध्यान से सुनो कि भेद की भक्ति कैसे आई। गोरखनाथ बरणियों आई। गोरखनाथ जी महाराज ने संसार में फैलाया, लेकिन गोरखनाथ जी के पास कैसे आया? उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी ने दिया। शिव सुमक्ष। और मच्छंदर नाथ के पास कैसे आया? शिव जी महाराज जी ने दिया। शिव सुमक्ष सुन परगट कियो, शिव सु वेद सकल ने लियो। और ऐसे सब संसार में फैला। अब तुम्हें बताता हूँ लवेद की भक्ति कैसे आई। तो महाशेष लवेद बनायो, आदि शक्ति सेवा भी पायो।
विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, परगट कियो आण जुग माई। बोलो राम। आदि शक्ति महामाया ने ये महाशेष जी को दिया, महाशेष जी ने विश्वकर्मा जी को दिया, विश्वकर्मा जी ने सिरिया देवी को दिया। ये विश्वकर्मा जी का ही नाम त्वष्टा ऋषि था, ये त्वष्टा ऋषि यही थे। तो विश्वकर्मा जी ने ये भेद सिरिया देवी को दिया और सिरिया देवी ने ये भेद प्रगट कियो आण जुग माई, प्रहलाद को दे दिया और प्रहलाद ने संसार में फैलाया। तो अब छुछम वेद की उत्पत लाऊं। अब तुम्हें छुछम वेद की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। महाविष्णु से तो ये बताऊं, लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में आया। लेकिन ये मन के वशीभूत जो ये जीव है, ये मन को कंट्रोल कैसे करें, ये मन को भक्ति में कैसे लगाएं? क्योंकि मैल जमा है मन के ऊपर, और मन का जब मल हटेगा नहीं तब तक ये जीव मोक्ष को जाएगा नहीं, ये आवागमन में फंसा रहेगा। तो पिताजी आपने ये जो जीव है कामासक्त है, इस कामासक्त जीव को और आपने कामी बना दिया। ये पूजा करो तो ये कामना पूरी होगी, ये पूजा करो तो ये कामना पूरी होगी। लेकिन आपने ये बात कहीं नहीं खोली कि तुम्हारा जो मन विषयों में लिप्त है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में ये जो आनंद ले रहा है, ये इससे अलग जब तक नहीं होगा मोक्ष नहीं जाएगा। और इसको अलग करने का भेद क्या है? ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। भागवत के 10वें स्कंद में आती है ये बात। ब्रह्मा जी को कोई उत्तर ही नहीं आया तो वेद में कहाँ से ये भेद आएगा? ब्रह्मा जी जब निरुत्तर हो गए तो महाविष्णु से तो ये बताऊं, महाविष्णु जी ने सनकादि ऋषि को ये ज्ञान दिया, सनकादिक सुन जग में लाया। और सनकादि ऋषि ने इस संसार को ज्ञान दिया ऋषभ देव जी महाराज जी को। ऋषभ देव जी महाराज जी ने इस ज्ञान को फैलाया। तो मैं कहते हैं ऋषभ देवता में तत् छाणियो, छुछम वेद में तत् पिछाणियो, व प्रगट कियो जग में आणी, विध 24 तीर्थंकर जानी। बोलो राम। ऋषभ देव जी महाराज जी ने इस ज्ञान को 24 तीर्थंकरों के अंदर भिजवाया, अपने 9 जोगेश्वर अपने बच्चों को दिया। और उनके बाद में ये ज्ञान ऋषभ देव जी महाराज जी से चलते चलते महावीर स्वामी तक चला आया। तब बालाजी पंडित बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गए तोलिया, सबका मोल तोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। विठ्ठलराव जी महाराज कहते हैं, बालाजी पंडित पूछता है कि हे प्रभु, आप कौन से आधार से ये बात कह रहे हो? आपके पास प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के आप क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कहते हैं, कह सुख राम भेद कहूँ लाई, बालाजी पिंडत सुन भाई, मैं बोलूँ इन आधारा, छुछम वेद इन सब सुन्यारा। बोलो राम। भाई कहते हैं वेद और लवेद की भक्ति से छुछम वेद की भक्ति अलग है। वो छुछम वेद इन सब सुन्यारा, इन आधार वेद सब किया। भाई कहते हैं कि शरीर श्वासा व वाणी के आधार से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की और ब्रह्मा भेव जगत को दिया। बोल्या संत छुछम आधारा, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के ज्ञान का भेद जगत को दिया। लेकिन महाराज कहते हैं, बोल्या संत छुछम आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। महाराज कहते हैं कि सांस ही आधार है सब में, लेकिन सांस का प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है।
जैसे एक सांस में भजन करना, श्वास श्वास में भजन करना, लेकिन श्वास उश्वास में भजन करना, उसमें भी श्वास उश्वास में भी रकार मकार का साधन रख के और रगड़ करते हुए भजन करना, ये सूक्ष्म वेद का भेद है। तो मैं कहते हैं एक हाकम मुलक बसायो जाई, वाही आधार भूप को भाई। एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। महाराज कहते हैं कि जो सत शब्द है उसके सहारे से रटन करने से हम उस तत्व को पाते हैं, उस परमात्मा को पाते हैं। जैसे कोई राजा है और वो अपनी चढ़ाई पे लड़ाई करने के लिए चढ़ाई किया हुआ है, तो शादी का समय आ गया तो अपने खांडे को भेज देता है और खांडे से रानी की शादी हो जाती है, वो घर में आती है, उसे रानी का ही ओहदा मिलता है। ऐसे ये जो सत शब्द है, सूक्ष्म वेद की भक्ति में जो सत शब्द का आधार है वो राजा का खांडा है। राजा का खांडा किसको कहें? वो परमात्मा का सता है। तो मैं कहते हैं कि ये संतों के द्वारा प्रकट होता है। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माई। ने अक्षर खांडो सुन होई, यो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि मैं सोने अक्षर दे मुझे ताई, वो खांडा की धार, वो खांडा ओने अक्षर दे के परमात्मा ने हमको भेजा है। सतगुरु भेजो जुग के माही, आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। हमको हुक्म मिला, मैं वो नए अक्षर सत शब्द अपने अंदर लेके आया हूँ और परमात्मा के पास हमें जीवों को भेजना है। नए अक्षर मुझे दे के परमात्मा ने भेजा है कि हमारे लोक में जीवों को, हंसों को भेजो। हमारे से पहले भी अनंत करोड़ आगे जन आया। मैं पहली बार नहीं आया, मैं सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया और हजारों हजारों जीवों को भेजा। आत्म हंस ब्यावणे भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कहूँ तोई। ब्रह्मा की रीति, ब्रह्म में जाने की रीति अलग है और परमात्मा में समाने की रीति अलग है। और ये नया काम नहीं है, इसके पहले करोड़ों करोड़ों जीव आए, हंस आए, उन्होंने हंसों को चेताया और जीव को भेज दिया। अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद वेद अब कहूँ बखानी। बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन विचारा नियारा। महाराज कहते हैं कि श्वास के आधार से ही सारी क्रिया होती है। वेद का पाठ भी सांसों के आधार पे होता है, एक सांस का मंत्र भी सांसों के आधार से होता है, लेकिन हर काम के करने के तरीके में फर्क अलग अलग है। जैसे कोई कोई जड़ी होती है, वो गर्म पानी से ले तो उसका असर दूसरा होता है और ठंडे पानी से ले तो उसका असर बदल जाता है। ऐसे ही मंत्रों के उच्चारण में श्वास का ही सहारा है, लेकिन श्वास के भेद से हम उसका मतलब पलट सकते हैं, उसका पावर पलट सकते हैं। यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताही, ब्रह्मा जी ने वेद बनाया, वो हद की भक्ति है। बेहद लग बात कही माई, इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, तीनों लोक बसाओ जुआ। ब्रह्मा का अधिकार है क्या? ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल। शिव को रचो संहार को, इंद्र में बरसन माल। पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्म राय। संत सिरजा सुख राम कहें, जीव उदाहरण काज। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा का काम यही है कि वो सृष्टि में जीव को बनाए और वो मोक्ष ना जाए, इसलिए उनको अपनी भक्ति में लगा के रखें। इसीलिए संसार में इन्हीं के इच्छा से असुर पैदा होते हैं और फिर असुरों का दमन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ये जीवों को लुभा के अपने पास बुला लेते हैं। तीन लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। जहाँ लग ब्रह्मा ताण बताई, आगम बाल बात सुगम कर भाई। महाराज कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति को छुपा दिया,
शोभा कयो है सो पद होई, पर मिलने की विध कही न कोई। क्यों भाई? कहते हैं कि तिनको अरज सुनो भाई, वा विध कया रद्द ये जाई। क्योंकि अगर वो विधि बता देंगे, सांसों सांस सुमिरन की विधि बता देंगे, तो जीव मोक्ष जाने लगेगा और वो संसार में फंसेगा नहीं। तिनको अरज सुनो भाई, वा विध कया रद्द ये आई, ये रद्द हो जाएगा। ये जितनी वेद की भक्ति, भेद की भक्ति, लवेद की भक्ति है ना, जिसके अंदर सूक्ष्म वेद की भक्ति जाग जाती है, वो ये तीनों भक्ति छोड़ देता है। क्यों? लोहा कीमती है, लेकिन लोहा से ज़्यादा चांदी कीमती है। इसलिए लोहा और चांदी मिलेगा तो ज्ञानी आदमी चांदी लेगा, लोहा को छोड़ देगा। चांदी कीमती है, लेकिन सोना उससे ज़्यादा कीमती है, तो ज्ञानी को जब सोना मिलेगा तो चांदी छोड़ देगा। सोना कीमती है, लेकिन हीरा जब मिलेगा तो ज्ञानी आदमी हीरा पकड़ेगा, सोना को छोड़ देगा। और ये सब कीमती है, लेकिन पारस अलग चीज़ है। जिसको पारस मिलेगा वो कुछ भी नहीं रखेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि शोभा कयो है सो पद होई, पण मिलने की विध कही नहीं कोई। तिनको वरद सुनो भाई, वा विध कया रद्द ये जाई। ये सब खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा राम राम ब्रह्मा को कारण वो होई, तीन लोक मर्यादा सोई। तिन कारण ये ताण बताई, भिन्न भिन्न रीत सकल जगमाई। ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की भक्ति बताई, इसलिए कि ये जीव यहीं बंधा रहे, हद बेहद में फंसा रहे और यहीं सुख दुख भोगता रहे। और कछु तुम भेद बताओ, तो आसुन बुध हृदय में लाओ। और विद्य सब भिन्न भिन्न भाखी, परम मोक्ष की छुच्छम धाखी। परम मोक्ष जाने की विधि है, उसको बहुत थोड़े में कहा, इशारे में कहा, लेकिन और विधि को बढ़ा चढ़ा के कहा, जिससे दुनिया इसमें फंस जाए, असली बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे। ओ तुम भेद हृदय में आड़ो, छुछम भेद तुम भेद पिछाड़ो। सेल भेल की शोभा गाई, जामन मरण होए विद भाई। इसलिए हे विठ्ठल लाओ, तुम मेरी बात को समझो और ये आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है तो छुछम भेद की भक्ति को धारण करो। जन में जहाँ मरण विद्यमान नाई, मौत जहाँ वो ज्ञान न काई। यूं मोख मुगत का पंथ निहारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। मोख मुगति का रास्ता अलग है। वेद नाम की शोभा गाई, वेदों में नाम की शोभा है। परम मोख की यही उपाय, ये भी कहा है। लेकिन पण भेद नाम को न्यारो होई, नाम का भेद अलग है। सो वेदा में कहो नहीं कोई, वो वेद में नहीं कहा किसी ने। तुम नहीं चीन्यो मोई, शोभा वस्तु भेद नहीं पायो। तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। महाराज कहते हैं कि तुम मुझे, मेरे ज्ञान को समझते नहीं हो। महाराज कहते हैं कि सब जगह नाम की शोभा तो कही है, लेकिन नाम जगेगा कैसे इसका भेद नहीं बताया। नाम भेद वेदा में नाही, और विद सब साजन माई। वेदों में जो विधि है ना, वो साजन करने में है। उसमें आसन चाहिए, उसमें पाखंड चाहिए, उसमें दिखावा है। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो उचारी। लेकिन ये कुदरत कला है, नाम की जागृति, ये कुदरत कला, ये अलग है। महाराज कहते ये वेदों में नहीं है, अगर है कहीं तो बताओ मुझे। पूरब ध्यान वेद में गायो, शंखनाल की भक्ति वेदों में बताई। ओम सोम शब्द बतायो, उसमें ओम और सोहम ये शब्द बताया। ओम सोहम सोहम। पवन संग गिगन में जावे, वो क्या करते हैं कि गुदा द्वार से, मूल आधार से भजन को ऊपर खींचते हैं और वो धीरे धीरे सांसों में मन लगा के भजन को, सांसों को ऊपर चढ़ाते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं और ब्रह्मांड में ध्यान लगा के, ब्रह्मरंध्र में जीव को फंसा के, तालू में फंसा के उस स्वाद को लेते रहते हैं, आनंद लेते हैं। महाराज जी कहते हैं लेकिन इसमें बाहर से कुदरत कला नहीं आती, ये अपने अंदर की भावना है, अपने अंदर से होती है। पूरब ध्यान वेद में गायो,
ओं सो शब्द बतायो, पवन संग गगन में जावे, नाम चढ़े सो भेद न पावे। लेकिन नाम कैसे प्रकट होगा, निज नाम कैसे आएगा, इसका भेद नहीं है। नाम चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत कला तके है कोई। ये कुदरत कला है। सब ही साधना जानो भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। आपके अंदर दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों? आपको ये ज्ञान बताने वाले अभी तक संत नहीं मिले। बिठल राव अब बोलिया आणिया, बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी, सो कारण क्या कहिए मोही, या कुदरत कला कहत हो सोई। हे गुरुदेव महाराज, जिसको आप कुदरत कला कहते हो, इसका भेद, इसका ज्ञान बड़े बड़े संतों को क्यों नहीं हो पाया? तो महाराज कहते हैं, इनको अर्थ ये सुन भाई। इसका अर्थ ये है कि राज वेद किया जग माई। इस जग में वेदों का राज है, उनकी महिमा चल रही है। जहाँ ता यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई भेव समावे। हर जगह वेद भेद और लवेद की भक्ति का वर्णन है, और संसार में यही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जीव इसी से ज़्यादा लगता है। जगह जगह चर्चा या होई, जहाँ देखो वहीं भागवत हो रही, जहाँ देखो वहीं रामायण हो रहा है, जहाँ देखो वहीं पाठ हो रहा है, जहाँ देखो वहीं यज्ञ हो रहा है। इसलिए जब बहुतायत में यही कार्य हो रहा है तो उसमें जीव फंसता है। वेद रीत घर घर कहूँ तो ही, वेदों की जो रीति है वो घर घर में हो रही है। लागे रंग संग सु भाई, यूं कद कुदरत की संगत नहीं कोई। और यही चीज़ धीरे धीरे पीढ़ी 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 चलती आ रही है, उसी में जीव फंसा हुआ है। ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल नार नर लोई। यूं बेदा सुने वेद विद सोई, यूं कदरत कला संगत नहीं पाई। ये जिनको आप बड़ा पुरुष कह रहे हो, बड़े बड़े संत कह रहे हो, पहले ये भी तो घर में ही पैदा हुए ना। तो इनका बचपन अपने दादी के हाथों में झूल के पूरा हुआ ना, अपने दादी के संग, दादा के संग, पापा के संग। तो इनके अंदर जो बचपन में संस्कार भर दिया गया, उसी संस्कार पे पलते हुए ये आगे बढ़ गए। जैसी नींव बन गई थी उसी पे महल खड़ा हो गया। तो जिनको आप ये कह रहे हो कि बड़े बड़े पुरुष हैं, लेकिन ये बड़े पुरुष तो अपने घर में ही रहे ना, गृहस्थी में ही रहे ना। पैदा तो घर में ही हुए, और जब पैदा घर में हुए और घर का ही माहौल में वो जिए, तो बचपन में इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो वेदों की भक्ति का पड़ा, भेद की भक्ति के पड़ा, लवेद की भक्ति के पड़ा। अगर छुच्छम वेद की भक्ति का पड़ा होता तो ये भी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए होते। हमारे सनातन धर्म में ये कमी रही। हम लोग अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते, उनको सिखाते नहीं, उनको समझाते नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारा कार्य हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखते हैं और वो उनका संस्कार बना लेते हैं, अपना संस्कार बना लेते हैं। तो करणी कर कर बलवंत होई, जहाँ कुदरत कला न जाने कोई। वो भी पूजा पाठ में लग जाते हैं, वो भी कट्टर हो जाते हैं, वो भी जप तप करने लगते हैं। इसको अर्थ ये सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे काई। महाराज कहते हैं कि ये कुदरत कला है ना, ये प्रेम से प्रकट होता है। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और शोभा गावे। यूं ये मोख इसी में जाने, नाम कला को नाय पिछाड़े। इनको लगता है कि इसी में मोक्ष है, ये जो कार्य कर रहे हैं इसी में मोक्ष है। वो नाम की कला को जानते ही नहीं। बड़ा पुरुष दो विध होई, और जिसको तुम बड़ा पुरुष कह रहे हो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन? एक ज्ञान भेद समझ में भारी, और एक काया अपर बल इद की धारी। एक तो शरीर से बड़ा है और एक ज्ञान में बड़ा है। तुम किसके बड़ा होने की बात? कुदरत कला उदय हुए माई। कुदरत कला को प्रकट करने का जो संगत है ये हर जगह नहीं है। किसी को सुनाओ सुनता नहीं है। आ कुदरत कला नाम की भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं झक्के माई। विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्ज्ञान सबसे को भारी। तो जग में फैले क्यों नाई, जो कुछ बड़ो पराक्रम माई। हे गुरुदेव जी महाराज, आप कह रहे हो कि इसमें बहुत पराक्रम है, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, तो ये जगत में फैला क्यों नहीं? वेद भेद तुम उल्ला किया आपने, तो वेद और भेद को हटा ही दिया एकदम से। तो सब जगत धार क्यों लिया? ये जगत वेदों की भक्ति पे
और भेदों की भक्ति पे कर कर के इतना आगे चला गया। ध्रुव ने किया, ये कौन सी भक्ति थी, प्रहलाद ने किया, ये कौन सी भक्ति थी, ये सब भेद की आधार पे तो भक्ति करें, इनको क्यों नहीं मिला। जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन बैराग समावे, 6 दर्शनी हुए। जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण और सन्यासी, ये 6 दर्शनी हैं। इन्होंने भी वेदों का ही रास्ता पकड़ा, इन्होंने क्यों नहीं ये ज्ञान सिखाया। कैसु कै राम सुनो विधानी, वेद वेद फैलाई में जानी, जिन कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। ये जीव बहुत लालची है, ये मन बहुत लालची है, बहुत लोभी है, और वेद में और भेद में इनके लालच की पूर्ति का साधन बताया गया। इसलिए हमारा जो मन है वो इसमें लगता है। इन कारण कोई भेद न पावे, और सुनिया बिना कौन विद आवे। इसलिए ये कुदरत कला कैसे जागेगा, ये क्या होगा, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं। क्यों? इनकी इच्छा पहले ही पूरी हो जाती है। ये दुनिया बड़ी कामासक्त है, इनको चाहिए क्या, कोई बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, दुकान हो जाए, फैक्ट्री लग जाए, बस बहुत है, क्या करना है। वेद वेद जग में बहुई, इन कारण जाने सब कोई, भोग मिले नाना विद सारा, सो वेदा में कहा विचारा। वेदों में वो भक्ति बताई गई कि आप ये भक्ति करोगे तो आपको ये भोग मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा धन आएगा। इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। मोक्ष का सुख उन्हें ध्यान ही नहीं आता। इसलिए महाराज जी समझाते हैं क्या कि भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो, जे थारो मनवा नाई ठिकाने, दोष गुरा मत दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो। ये छुचम वेद की भक्ति धारण करने का जब बहुत इच्छा हो ना, तब कदम आगे बढ़ाओ। पहले अपना मन पर मोदो, फिर पावना दीजे, सतगुरु जी है मुक्ति का दाता, शरणे वहा को लीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे। और जे तरने की इच्छा हो, तो आवागमन से मुक्त होने की इच्छा हो, दुखों से निवृत्त होने की इच्छा हो, तो तुरंत तैयारी कीजे, कर अरदास गुराज के आगे, हिम्मत हार न रही जे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो। ये भक्ति करने के लिए, छुच्छम वेद की भक्ति करने के लिए कुछ बातों का परहेज है। हम अक्सर बोलते हैं नशा, हिंसा, अनुपासना और झूठ, 4 चीज़ों को छोड़ के ये भक्ति होती है। महाराज जी वाणी जी में लिखते हैं कि कपट, कठोर, झूठ और निंदा, ये पहले तज दीजे, तन मन धन और शीश आपना, ये सब अर्पण कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे। सतगुरु सैन तिरण को दीनी, सतगुरु महाराज ने तो हमको रास्ता बता दिया, चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। सतगुरु सैन तिरन को दीनी, सो हृदय धर लीजे, सुरती निरती और सिमरती, शब्द साथ में लीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे। इला पिंगला जोय जुगत सु, घर सुख मन को कीजे, मान सरोवर मुक्ता मोती, ओ मोती चुंग लीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजे। निर्भय पद को दे नगारो, जीव शिव मिल रही जे, कहें सुख राम गुराज के शरणे, कहें सुख राम गुराज के शरणे,
जीवन मुगत कर लीजे रे भक्ति, मर्जी होए तो कीजे रे भक्ति, मर्जी होए तो कीजे। जे थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष गुरा मत दीजो रे भक्ति, मर्जी होए तो कीजे भक्ति, मर्जी होए तो कीजे। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। जो इस आत्मा को अच्छा लगता है ना, मन को अच्छा लगता है, वही वेद में बताया गया है। इसलिए लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजन कोई। यारी संगत जीव बुधधारी, आनंद लोक को दियो बिसारी। इस आनंद के चक्कर में आनंद लोक की भक्ति लोग भूल गए। शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। इनकी रीत कठिन सोई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। इस कारण से कोई धारण नहीं करता। क्यों? इसमें नेम कट्टर है। इसमें बनावट नहीं चलती है, इसमें झूठ नहीं चलता। कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहयो नहीं जावे। जाने सही अधिक या हो, सब जानते हैं कि सूक्ष्म वेद की भक्ति सबसे ऊंची है, ये सबसे बढ़िया है। सब यही कहते हैं कि राम भजन करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, राम भजन से ही कल्याण होगा, लेकिन करते नहीं। जाने सही अधिक या हुई, तो पण धार सके नहीं कोई। कहते तो है लेकिन भजन नहीं करते, ये बहुत कठिन काम है। विठल रावण कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैलो कोई। हे विठल, इस कारण से ये ज्ञान फैला नहीं। तीन लोक का सुख उड़ावे, आनंद लोक ताको जस गावे। भाई कहे धिन धिन सो संसार में, राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत की, और तीन लोक का राज। महाराज कहते हैं कि तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोक ताको जस गावे। वो जा सकता है आनंद लोक में। एक कारण में वाह कुछ नाई, किस विध जीव मिलावे माई। कूची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। ये सूक्ष्म वेद में ना तो कोई मंत्र है, ना कोई इष्ट है, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई दिखावा। आत्म रीत सहज ये होई, बहुविध बिन थम्बे नहीं कोई। तत्व ज्ञान में कुछ नहीं भावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। इसमें कुछ है ही नहीं, निराधार उस ज्ञान में मस्त रहना है। भाई कहते हैं कि निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। जिसका मन बैरागी हो जाता है ना, वो सूक्ष्म वेद से लगता है। जिसको बहुत इच्छा होती है मोक्ष जाने की, आवागमन से मुक्त होने की, वो भजन करता है। भजन करते करते उसका मन बदल जाता है। कैसा हो जाता है? रावरु रंग एक कर माने, ज्यों कंकर ज्यों सोना, ज्यों कंकर ज्यों सोना। निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। ऐसा बैराग आ जाए मन में, तो बैरागी का लक्षण क्या है, कैसे रहे, कैसा उनका रहन सहन होता है। तज पुरवास बसो बन माही, मत कोई बांधो भवना। तज पुरवास बसो बन माही,
मत कोई बांधो भवना, मत कोई बांधो भवना, जल तरुमणि मसाना रहिए, का कोई देवल सुना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। जिसके मन में ऐसा वैराग आ जाता है, भजन करते करते वो मोक्ष को जाता है। छुछम वेद का ये भेद है। करना कर कर लेना दूना, कोई बर्तन भी अपने साथ नहीं रखते, हाथ में ही भोजन ले लिया, भिक्षा कर ली, जब भूख लगा जहाँ मिल गया खा लिया। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर ढक लेवे अपना चाम, और रूखा सूखा टुकड़ा खा के देवे तन को विश्राम। हमारी कहते हैं कि भूख लगे जब भिक्षा करना, कर कर लेना दूना, कर कर लेना दूना। शीत निवारण झर झर कथा, तापर थे गल जूना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। आशा तृष्णा मैल निवारो, हरि भज हृदय धोना, हरि भज हृदय धोना। जब दिल पाक भया सतगुरु की, गावे बड़े बड़े मोना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। तन मन जीत प्रीत सतगुरु सु, धरना ध्यान अकोना, धरना ध्यान अकोना। राम जन बैरागी बोले, राम चरण का छूना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। महाराज जी कहते हैं कि मोक्ष जाने के लिए मन में बैराग आना है और कोई चीज़ नहीं। मोख काज विधि एक न चाहिए। क्या करना है कि सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। सतगुरु की शरण में प्रेम से उनका शरणाधारण करके सब छोड़ के बस भजन करो। प्रेम उपाय तत्व के माताही, कुदरत कला परगटे माही। जब हमारा ये प्रेम भारी हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब वो कुदरत कला अपने आप प्रकट हो जाती है। सतगुरु दया राम रटे कोई। महाराज कहते हैं कि ये राम भजन करना कोई खिलवाड़ काम नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। सतगुरु दया राम रटे कोई, नेह अक्षर परगट तब होई। जब ये जीव सतगुरु की शरण में जाके पूर्ण समर्पित होके, जब समर्पण करके वो धारण करता है, तो माई कहते हैं कि प्रेम प्रीत सु जागे भाई, और प्रेम प्रेम सु उल्टे माई। ये प्रेम से ये बंकनाल में प्रवेश करता है भजन। प्रेम प्रेम सु पिछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। नाम किसके बस में है? प्रेम के बस में है।
नाम प्रेम के सुन बस भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। नाम की जागृति करनी है तो प्रेम करो, प्रीति करो परमात्मा से, गुरु महाराज से। महाराज कहते हैं नाम उलट प्रेम माय विधि और विचारे, तो ज्यों नमक दूध में डारे। नाम उलट गिगन चढ़ जावे, फाडर पीठ शिखर में आवे। ये प्रेम से नाम पश्चिम दिशा से चढ़ के हमारे गिगन में चढ़ जाता है। मिनिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड में जब ये प्रवेश करता है, कब? जब बंकनाल से ये भजन उल्टा चढ़ता है और सब मिणिया जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो गांठें होती हैं, उन गांठों को फोड़ते हुए और मेरुदंड को फोड़ता हुआ ये जीव सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आवे। मेरुदंड से ऊपर चढ़ के त्रिकुटी में आता है तो लगो ध्यान नैन पलटावे। तब इस जीव का ध्यान लगता है, उसकी आंखें अंदर को धस जाती हैं। महाराज कहते हैं अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय। महाराज कहते हैं ईला पिंगला और सुखमना तीनों नाड़ी त्रिकुटी पे मिलते हैं, उन्हें गोलोक बोले। मेरुदंड पे गोकुंड है, मेरुदंड पे गोकुंड है और त्रिकुटी पे गोलोक। वहाँ से ये जीव भजन करता हुआ प्रेम से आगे के रास्ते पे चलता है। तो महाराज कहते हैं अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाई। बिठल राव बुझ्यो वाणी, किणसु प्रेम करे यो प्राणी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम भाखी। कह सुख नाम प्रेम आधारा। महाराज कहते हैं कि तुमने तो कोई देवल दीदी रखी नहीं, निराधार प्रेम कैसे करे। कहो प्रेम कौन सू लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाख्यो। कह सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा। विठलराव कहते हैं कि जब आपने कोई आधार रखा ही नहीं, कोई देवी है नहीं, देवता है नहीं, मंदिर है नहीं, मूर्त है नहीं, माला है नहीं, तो ये जीव कैसे किससे प्रेम करे। तुम्हारे कहते और शरण कोई नहीं चाहिए। महाराज समझाते हैं विठलराव किसी बात का शरणा नहीं लेनी, ये तो जड़ है, ये तो माया है। आप ही उलट आप में रहिए। ये माला है, ये छापा है, ये तिलक है, ये सब क्या है? इनके आधार से भजन करोगे क्या? जो खुद जड़ है, जिनका खुद ही उद्धार नहीं होने वाला, वो आपका उद्धार क्या करेंगे। और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई। सतगुरु से प्रेम करो। महाराज कहते हैं जो चावे सो सतगुरु होई। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाई। ऐसो हेत गुरु सो लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। कैसा प्रेम करे? तन मन से गुरु के चरणों में निछावर हो गया, अब उसके अंदर कोई भरम, कोई संशय, पता नहीं होगा नहीं, ये नहीं जगना चाहिए। तब वो प्रेम उमंग घट गावे, नहीं अक्षर तन माई जगावे। परम मोख का सतगुरु दाता, सब करणी का गुरु विधाता। करणी का फल, करणी कराने का जो ज्ञान है, करणी का जो फल देने का ज्ञान है, वो गुरु का काम है। लेकिन सतगुरु वो मोक्ष को भेजता है। गुरु कौन है? महाराज कहते हैं पहला गुरु पिता, दूसरा गुरु माता, तीसरा गुरु दाई, चौथा गुरु नाई, पांचवा गुरु पंडित, छठवां गुरु और कन फुक्या गुरु जो माला मंत्र मूठ जगावे, ये सब करता है। लेकिन बिना सतगुरु के मिले कल्याण नहीं होगा। तुम्हारी कहते हैं कि जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाई। ऐसो हेत गुरु सू लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तब वो प्रेम उमंग घट आवे, नहीं अक्षर तन माई जगावे। तब वो मस्ती आती है जब गुरु से ऐसा प्रेम होता है। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, परम मोक्ष देने का जो अधिकार है वो सतगुरु को है। सब करणी का गुरु विधाता, करणी का फल देने का अधिकार गुरु को है। शरीर को सुख देने का अधिकार गुरु को है, आत्मा को सुख देने का अधिकार सदगुरु को है। पार ब्रह्म सदगुरु ही व्यासे, जबूर केवल प्रेम प्रकाशे। जब प्रेम आ जाता है हृदय में तो हमारे गुरु ही हमको पार ब्रह्म जैसे दिखने लगते हैं। महाराज कहते घट माही दर्शन देऊं, मम मूरत निराकार।
बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। महाराज कहते हैं कि प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, जब तक ये दुर्लभ प्रेम नहीं आएगा तब लग नाम न जाने जागे माई। और उपाय प्रेम के नाई, सतगुरु दया प्रकाशे माई। बोलो राम। जैसे बछड़े को देख के गाय का दूध अपने आप उतरता है, बच्चे को देख के माँ के स्तन में दूध अपने आप उतरता है, ऐसे ही बाल स्वरूप शिष्य को देख के गुरु का मन रिश्ता है। मुख कहने को कामन कोई, कुदरत कला दया वो होई। मुख से नहीं होता। गुरु बहुत प्रसन्न होकर जाओ तेरा कल्याण हो जाएगा, जाओ, तो ऐसे नहीं होने वाला। रीझ जाए उनका मन। तो महाराज कहते हैं और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही भाई। दुनिया में और ज्ञान के तो बहुत उपाय हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान पाने का एक ही उपाय है। कौन सा? कि सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे। अगर सतगुरु को हटा दिया तो वो चीज़ आएगा नहीं। तो नहीं अक्षर वो नाम न पावे, जिंदगी भर रगड़ करते करते मर जाए आदमी। मगर राम राम मुख कहने लागा, संता सुप्रीत न कोई। जब लग रुलियो पच पच था क्यों, माई उदय नहीं होई रे। संता प्रीत न छुपे छुपाई। भाई कहते कह तो बहुत समझ कहूँ लाई, कह तो एक वचन में भाई। हे विठल राव, बात तो बहुत है, समझाने के लिए नाना प्रकार का उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन तू थोड़े में ही समझ जा तो ज़्यादा ठीक है। सतगुरु सु दुविधा कछु नाही, ऐसो मिले नीर पै माही। सतगुरु से जरा सा भी केस बराबर आंत रोजे, सिख राखे कोई तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। सतगुरु सु दुविधा कुछ नाही, ऐसो मिले नीर पै माही। सतगुरु मेहर सुनी हम आगे, आप कहो सो अर्थ न लागे। विठल राव कहता है, हे महाराज, आपकी बात तो मैंने सुनी, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हम आपकी ये जो बात है कुछ विलक्षण है। हमने भी सुनी है सतगुरु की मेहर के बारे में, लेकिन आप कुछ अजीब सी बात कर रहे हो। वो तो कहते थे कि दया कर दे गुरु तो निज नाम जगा दे। वो तो कहो दया कर देवे, तुम कहो कुदरत कला कर ले। आप कहते हो कुदरत कला से प्रकट होती है। आगे दया में हर जन गाई, और गुरु प्रताप सत्य जुग माई। पहले तो यही बताया गया।